हम इस समय खड़े हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर और हमारे सामने ही आनंद विहार से भागलपुर के लिए जाने वाली गाड़ी तैयार है। मुसाफिरों की संख्या में और दिखाऊं भीड़ किस तरीके से यहाँ पर है। हालांकि छठ बिल्कुल नज़दीक आ चुकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार खुद रेल मंत्री पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। जो भी दिल्ली से जाने वाली ट्रेनें हैं उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि आखिर में क्या स्थिति है, भीड़ कहां पर है। तो यही वजह है कि फीडबैक भी लिया जा रहा है और यहां पर भीड़ काफ़ी मैनेज भी दिख रही है, क्योंकि होल्डिंग एरिया इन बड़े स्टेशन पर बना दिए गए हैं। तो ज़्यादातर जो भीड़ है वो होल्डिंग एरिया में होती है और जब ट्रेन खड़ी हो जाती है प्लेटफॉर्म पर तो होल्डिंग एरिया से मुसाफिर फिर अंदर आते हैं प्लेटफॉर्म के लिए। तो अब भागलपुर जा रहे हैं, कहाँ के लिए जा रहे हैं आप? भागलपुर तो मेन तो छठ ही होगा। हाँ जी, हाँ जी। कितने लोग हैं आपके साथ में? 4-5 है। 4-5 लोग। हाँ जी। तो क्या दिक्कत कुछ हो रही है? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो रिजर्वेशन है या कि फिर क्या? रिजर्वेशन। अच्छा, हाँ जी। रिजर्वेशन हो गया था। किस तरीके का? हाँ, आज ही टिकट है तो भीड़ तो ज्यादा है, कोई जनरल वाले भी चढ़ेगा ना। तो छठ है तो होगा, हर साल होता है भीड़। भीड़ तो हरदम रहता है विक्रमशिला में, जब आता हूँ तभी भीड़ ही रहता है। आप बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, किसी तरीके की शिकायत या क्या है, क्या अच्छी बात है, क्या है? नहीं, दिक्कत तो हो ही रहा है, आप क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितना होना चाहिए कि और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए और गाड़ियाँ अच्छा, स्पेशल ट्रेन। गाड़ियों की संख्या तो बोला गया है कि इस बार बढ़ाई गई है, तो नजर आ रही है क्या आपको? हाँ, नज़र तो आ रही है, पहले से कम भीड़ लग रहा है। पहले से कम है, क्योंकि हर साल आप लोग जाते होंगे जब छठ में, तो हर साल के मुकाबले इस साल में कुछ लगता है कि हाँ, कम है सर, फर्क है, नजर आ रहा है? फर्क है। अच्छा, हर साल के मुकाबले कुछ बदलाव दिख रहा है आपको? अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है, भीड़ तो काफी है। गाड़ी रहती तो भीड़ तो नहीं नहीं, रहती। छठ क्योंकि अभी 2 दिन 3 दिन बाद तो छठ ही है, तो नजदीक जैसे आती है तो भीड़ तो हो ही जाती है ना। हाँ, भीड़ तो होना ही है ना। आप बताएं। हाँ, भीड़ बहुत ज़्यादा है अभी। लेकिन हर साल जाते हो छठ में, हाँ, जाता हूँ। इस बार में कोई बदलाव, कोई फर्क, थोड़ा बहुत बदलाव, थोड़ा भीड़ कम है और मतलब इम्प्रूवमेंट लग रहा है? हाँ, थोड़ा लग रहा है। अच्छा, हाँ। कोई आप लोगों को बदलाव दिख रहा है पहले से अब में? बहुत पब्लिक है, ये जाने की दिक्कत पड़ रही है। बहुत सामान से ज़्यादा इंसान से ज़्यादा सामान जा रहा है ट्रेन में। सामान ज्यादा लोग लेके आए हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा सामान लेके आ रहे हैं, तो पब्लिक जा नहीं पा रही है ट्रेन में, इसके मारे। ठीक है, और भी लोगों से पूछते हैं। ये बताए कि छठ में हर साल जाना होता है क्या? नहीं, कभी कभी जाते हैं। हाँ? कभी कभी जाते तो हैं। जब पिछले साल गई थी और इस साल में क्या बदलाव दिख रहा है आपको? अभी तो फिलहाल सही है। अच्छा, काफी भीड़ भी कम है। भीड़ या मतलब थोड़ा सा प्रशासन? वो टाइट है पर अच्छा, प्रशासन। आपकी व्यू वही दिख रहा है? आप बताएं। गाड़ी में इतनी भीड़ है तो जा नहीं पा रहे। हाँ, गाड़ी में तो इतनी भीड़ है, जा नहीं पा रहे। तो रिजर्व वाले पैसेंजर हैं कि अनरिजर्व वाले? आप रिजर्वेशन हुआ है? नए जनरल में है। अच्छा, जनरल वाले में। हाँ जी। ठीक है, तो देखिए एक बार मैं सिक्योरिटी की भी स्थिति दिखाऊं कि यहाँ पर जो रेलवे पुलिस है वो लगातार भीड़ को मैनेज कर रही है, कंट्रोल कर रही है, कि जिससे कि अफरा तफरी वाली स्थिति ना हो। अब मैं, क्योंकि अधिकारी भी इस जगह पर मौजूद हैं, रेलवे का जो स्टाफ है पूरा मौजूद है, जो नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ हैं हिमांशु शेखर उपाध्याय जी। हिमांशु जी बताएं कि हर साल से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट लोग बोल रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है कि इस बार ज़्यादा गाड़ियां चलाई गई हैं, वो वजह है या प्रशासन ज़्यादा अलर्ट है? देखिए, दोनों बातें हैं। ज़्यादा गाड़ियां भी चलाई गई हैं और व्यवस्थाएं भी सुधारी गई हैं। हम अभी आनंद विहार पर हैं। यहाँ लोगों के वेट करने के लिए होल्डिंग एरिया बनाया गया है। पिछली बार 14,000 स्क्वायर फीट में होल्डिंग एरिया था, इस बार 17,500 स्क्वायर फीट में होल्डिंग एरिया बनाया गया है। साथ ही साथ पिछली बार नॉर्दर्न रेलवे की बात करूं तो 3800 स्पेशल ट्रेन का संचालन किया गया था। इस बार 4800 से ज़्यादा स्पेशल ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। दूसरा, स्टेशन में मिनी कंट्रोल रूम के माध्यम से, डिवीज़न में वॉर रूम, जोनल लेवल पर वॉर रूम के माध्यम से, और सबसे एपेक्स रेलवे भवन बोर्ड में, रेल भवन में वॉर रूम के माध्यम से एक एक स्टेशन की निगरानी की जा रही है। और चेयरमैन रेलवे बोर्ड साहब, माननीय मंत्री जी, ये लोग 24 घंटे स्थिति पर नज़र बनाए रखे हैं और उसी के अनुसार हम लोग भी, हमारे फील्ड स्टाफ भी ज़्यादा संख्या में तैनाती की गई है। सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग दी गई है ताकि लोगों से अच्छे से व्यवहार करें। ज़्यादा टिकट काउंटर्स बनाए गए हैं, उसका परिणाम आपको देखने को मिल रहा है कि यात्री पहले से ज़्यादा संतुष्ट हैं।
एक और बात बताना चाहूंगा, एक और बात बताना चाहूंगा। अभी भीड़ यहाँ इसलिए दिख रही है क्योंकि ये ट्रेन आई है और आने के बाद ट्रेन की सफाई चल रही है अंदर से, और लोगों को सफाई होने के बाद एंट्री दी जाएगी। अभी इस ट्रेन के चलने में करीब करीब 2 घंटे हैं, तो करीब अभी 11:22 हो रहा है, 12 बजे के आसपास एंट्री दी जाएगी, जब ट्रेन साफ सुथरी हो जाएगी, अंदर से क्लीनिंग हो जाएगी। तो चूंकि ट्रेन के सारे लोग बाहर हैं, इसलिए प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ दिखाई दे रही है। एक बार बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी तो ये भीड़ खत्म हो जाएगी। यदि लोग रह जाते हैं तो हमारे पास एडिशनल रेक है, हम स्पेशल ट्रेन तुरंत चलाएंगे। जी, तो एक बार और भी मैं तस्वीरें दिखा दूं, कैमरा पर्सन पंकज तोमर दिखाएंगे कि तस्वीरें कि यहाँ पर जो ग्राउंड स्टाफ है, जो आरपीएफ के लोग हैं, लगातार अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है। इसके अलावा कमर्शियल स्टाफ भी है। जो ग्राउंड का स्टाफ है वो भी इस बार ज्यादा मुस्तैद नजर आ रहा है, क्योंकि खुद रेल मंत्री लगातार कई बार रेलवे स्टेशनों का दौरा कर चुके हैं, और लोगों से भी जब हम बातचीत कर रहे हैं, मुसाफिरों से भी, उनका भी अनुभव इस बार ये रहा है कि पहले के मुकाबले उतनी ज्यादा भीड़ तो आ रही है, पब्लिक की संख्या में कमी नहीं है, लेकिन भीड़ को अलग अलग जगहों पर अलग अलग फेज में मैनेज किया गया है, बांट दिया गया है, जिससे कि वो होल्डिंग एरिया में भी रहे। इसके बाद जो ट्रेन को पकड़ना है, उसी मुसाफिर को फिर प्लेटफॉर्म पर आने की अनुमति दी जा रही है। फिलहाल ये ट्रेन खड़ी है और भागलपुर के लिए रवाना होने के लिए तैयार है। ये मुसाफिर यहाँ पर आप खड़े हैं, तस्वीरों में देखें, क्योंकि ये ज्यादातर जो मुसाफिर हैं वो छठ के लिए खड़े हैं, छठ मनाने के लिए, अपने अपने घरों के जाने के लिए तैयारी इनकी है। लेकिन सरकार के सामने, प्रशासन के सामने भी इस बार बड़ी चुनौती रही है। बिहार में इलेक्शन भी है, तो एक बड़ी संख्या भी है, क्योंकि 15% ज्यादा मुसाफिर इस बार जा रहे हैं बिहार के लिए, उनकी संख्या ज्यादा बढ़ी है। तो यही वजह है कि इस भीड़ को कंट्रोल करना और उनके गंतव्य तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती भी सरकार के सामने, रेलवे के सामने भी है, और यहां पर स्थिति इस तरीके से दिख रही है।